अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें हमारे पास है tan, उसका एंगल है sin x। तो अगर हम इसमें ये पुट कर देते हैं sin x इज़ इक्वल टू टी, तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी। जब x अप्रोच कर रहा है पाई को, तो हम कह सकते हैं कि एज x अप्रोचेस टू पाई, तो t किसको अप्रोच करेगा? t अप्रोचेस टू, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसा करें कि x की जगह पे पाई अगर लगाया जाए, तो साइन पाई किसके इक्वल होता है? साइन पाई होता है 0। तो हम कह सकते हैं कि जब x अप्रोच करेगा पाई को, तो फिर t जो वो अप्रोच करेगा 0 को। तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, tan साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? t डिवाइडेड बाय t। तो ये बनेगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन t ओवर, ये t है और साथ क्या आ जाएगा? cos t। तो tan को साइन ओवर cos लिख दिया। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन t ओवर t एंड लिमिट t अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos t। तो ये क्या है? ये देखें, साइन का जो एंगल है वही एंगल डिवाइड कर रहा है और ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये आ जाएगा 1। और ज़ीरो पे t अप्रोचेस टू 0 है, cos 0 पे क्या होता है? cos 0 पे भी 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x के ऊपर अलग लिमिट हो जाएगी, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर x। अब यहाँ पे क्योंकि x जब 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे इस टर्म का आंसर क्या मिलेगा? साइन की जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास -1 से 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1, इसके अंदर से ही कोई नंबर हमें मिलेगा। तो जब वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली हमारे पास 0 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन है एक, अगर देखा जाए इसकी लिमिट यूनिक नहीं है। कैसे? अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट लगाऊं, तो ये क्या बनेगा? साइन, हमारे पास आंसर क्या देगा? एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें वो श्योर तो नहीं है ना वो नंबर क्या होगा। हम तो ये कहेंगे ना कि एनी नंबर इन बिटवीन -1 एंड 1, लेकिन वो नंबर क्या है ये हमें नहीं पता। तो लिमिट के बारे में हमें श्योर नहीं है। इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट अगर इसकी ली जाए, पुट कर दें x इज़ इक्वल टू 0 माइनस एच, क्योंकि h जो है वो बहुत स्मॉल नंबर है, वो माइनस कर दें 0 में से, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहे हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि एज x अप्रोचेस टू 0, पहले x 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर यहाँ पे x 0 को अप्रोच करेगा तो h की वैल्यू भी क्या आएगी? h आल्सो अप्रोचेस टू 0। क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर 0 माइनस h, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 1 ओवर h, माइनस है साथ, साइन के एंगल में जो माइनस होता है उसको हम बाहर लिखते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर h। अब ये क्या आंसर देगा? एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1, ऐसे लिख सकते हैं, एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1। तो उसको हम कह सकते हैं से वो नंबर जो है वो a है।
उस नंबर का नाम ए रख दें। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, पुट करें x इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच, उस ज़ीरो के अंदर h प्लस कर दें। तो यहाँ पे भी यही होगा, एज x अप्रोचेज टू ज़ीरो h अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो बनेगा लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन 1/0 प्लस h। तो लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन 1/h। अच्छा, अब फिर हम क्या लिखेंगे, एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1। आंसर क्या आएगा, एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1। अच्छा, पहले शुरू में साथ माइनस भी था, अब शुरू में माइनस नहीं है, तो हम कह देते हैं कि वो नंबर क्या है, से वो नंबर बी है। तो लिमिट तो यहाँ पे यूनिक ही नहीं है। यहाँ पे हमने कहा कि फ़र्ज़ करें वो लिमिट, उसका नाम ए रख दिया, यहाँ पे वो बी हो गया। लिमिट इज़ नॉट यूनिक, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट यूनिक नहीं है तो फिर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लिमिट यूनिक होनी चाहिए। अच्छा, ये हम मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम ये देखें, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, अगर हम पुट करें तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। जब भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बने तो उसका तरीका ये होता है, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो एक्स स्क्वेयर ऊपर से कॉमन लेंगे, 1 + 1/x², और नीचे से x कॉमन लें, 1 + 1/x। ये आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, x 1 + 1/x² ओवर x 1 + 1/x। ठीक है, अब जब हम लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 + 1/∞, x की जगह पे इन्फिनिटी लगाया, इन्फिनिटी का स्केयर भी कर लें तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, एंड 1 + 1/∞। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो ऊपर बन जाएगा 1, या 1 का स्केयर रूट कह लें, ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना। इसी तरह नीचे भी क्या बन जाएगा, 1, और ये क्या है, ये ज़ीरो। तो 1/1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें भी अगर हम लिमिट पुट करें तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसमें भी न्यूमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, x³ कॉमन लें, 4 - 2/x, क्योंकि x स्क्वायर था ना, एक x डिवाइड करेगा, और यहाँ पे तीनों ही डिवाइड करेगी पावर। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी x³ कॉमन लें, 3 - 5/x³, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 4 - 2/x + 1/x³, 3 - 5/x³। अब लिमिट पुट करेंगे तो 4 - 2/∞ + 1/∞ का क्यूब है, 3 - 5/∞ का क्यूब। तो 4, 2/∞ 0, 1/∞ 0, 3 - 5/∞ 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें जो फार्मूला यूज़ होता है वो e के इक्वल बनती है, ये वैल्यू इसकी, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 2/x। ये जो टर्म है सेकंड टर्म, इसका रेसिप्रोकल पावर में बनाना होता है। तो ये है 2/x, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x/2। इसका रेसिप्रोकल पावर में बना दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ताकि ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, दोबारा ये x बचना चाहिए। लिमिट को अंदर ले जाएं, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 2/x की पावर x/2
इसकी होल पावर 2 है। अब ये जो अंदर सारी टर्म है ये ई बन चुकी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर पावर 2 है तो ई का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू ई। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है एक, ये है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। x अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, x की जगह पे इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। इस तरह की फॉर्म में आमतौर पे हम रैशनलाइज करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ये है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये वाला साइन चेंज करके, माइनस है x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल कर दें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ओवर एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए स्क्वेयर ओवर एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे ना, तो ए स्क्वेयर ओवर नीचे इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा आंसर। अच्छा उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये x अप्रोचेस टू 3, ऊपर ये जो नेगेटिव साइन है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, तो इसमें ऐसा होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर मॉड ऑफ x माइनस 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो मॉड हमें क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ये जो x माइनस 3 का मॉड है ये x माइनस 3 होगा कब, अगर x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, और ये माइनस होगा कब, अगर x जो है वो लेस देन 3 होगा। तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है अगर ये नंबर 3 है तो x अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है उस नंबर 3 को लेफ़्ट साइड से, तो जब लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो उससे छोटा ही होगा, x हमारा 2.99 ये हो सकता है, तो x जब वो 3 से लेस है तो इसका मतलब है मॉड ख़त्म जब होगा तो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर, इस मॉड की जगह पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी x माइनस 3। अगर ये राइट हैंड लिमिट होती तो फिर इस मॉड की जगह पे हमें प्लस मिलना था। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव 1 ओवर x माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर x माइनस 3। इसका एलसीएम लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव x माइनस 3, एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल होके 1, यहाँ पे भी कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव 2 ओवर x माइनस 3। अब इसमें लिमिट पुट कर दें x की जगह पे 3, तो ये बनेगा 2 ओवर 3 माइनस 3, तो 2 ओवर 0 तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा।